जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड में कविता के गुण वर्णन। निज कविता के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीला हो अथवा बहुत फीका अपना काव्य जिसे अच्छा नहीं लगता, जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, ते निज बड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन स्वीकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विधि बाढ़ई जोई। हे भाई, संसार के नालों और नदियों के समान ही मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से ही बढ़ते हैं। पुण्यात्मा सज्जन तो थोड़े हैं, जो समुद्र के समान पूर्ण चंद्र को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊ एक विश्वास। पई है सुख सुनी सुजन सब, खलिहर करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संत जन इसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट जन हंसी करेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस ही मिलन खल मिलन बत कही। दुष्टों के हंसने से मेरा तो हित ही होगा, क्योंकि कौवे तो कोयल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। जैसे हंस और बगुला की पपीहा को मेढक हंसता है, इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वचन को सुनकर हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद ने हूँ, तिन कह सुखद दास रहे हूँ। भाषा भनित और मतमोरी, हंसिवै जोग हंसै नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री राम के चरणों में स्नेह है, उनको भी यह कविता हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली होगी। एक तो वह भाषा में है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने ही योग्य है। हंसने में कोई दोष नहीं है। जय श्री राम। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। प्रभु के चरणों में न तो जिनकी प्रीति है, न बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिनकी श्री भगवान विष्णु व श्री महादेव के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर्की नहीं है, उनको श्री राम कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। श्री राम जी की भक्ति में से सुशोभित जानकर श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न बोलने में ही चतुर हूँ, और न संपूर्ण कलाओं व विद्याओं से रहित हूँ।
आखर अर्थ अलंकित नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक नहीं एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अक्षरों के अर्थ अलंकार छंद रचना ने विधान रसों के और भावों के भेद तथा कविता के दोष गुण अनेक प्रकार के हैं। कविता के इस ज्ञान में से कोई मुझ में नहीं है, यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनत ही सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी कविता सब गुणों से रहित है, इसमें केवल एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध है, उसे विचार कर इसको वे सज्जन सुनेंगे जिनके हृदय में ज्ञान है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो संसार में प्रसिद्ध अत्यंत पवित्र और वेदों का सार है, मंगल का घर और अमंगलों का हरने वाला है, जिसको पार्वती सहित शिव जी भी जपते हैं। रस 9 है, पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा वीर, पांचवा रौद्र, छठवा भयानक, सातवां विभक्त, अद्भुत और शांत। भाव 8 है, तंभम, पसीना आना, रोए खड़े हो जाना, स्वप्न, भग्न होना, कांपना, विवर्ण होना, आंसू आना और प्रलाप करना, इन्हें भाव कहते हैं। भनिति विचित्र सुकृत कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसत बिना बर नारी। अच्छे कवि की कविता अनोखी भी हो तो भी राम नाम बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सब प्रकार से सजी हुई सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकुविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुणों से रहित अनाड़ी कवि की रचना को भी राम नाम के यश से चिन्हित जानकर बुद्धजन उसको आदर सहित कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि तत्पुरुष तो भौरे की भांति गुणों के ग्राहक होते हैं। जदपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि नस संग बड़प्पन पावा। यद्यपि इसमें कविता के गुण एक भी नहीं है, तथापि श्री राम का यश इसमें प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है कि अच्छे संग से किसने बड़ाई नहीं पाई।
धूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, बिनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के साथ सुगंधित होने से कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता तो भद्दी है, पर इसमें एक वस्तु राम कथा उत्तम है जो जगत में मंगल करने वाली है। धुआं भी मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुरु कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति, भली सोइन सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की गति पवित्र गंगा जी की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रामचंद्र जी के सुयश के संग मेरी कविता भी अच्छी और सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी। जैसे शिव जी के संग में लगी चिता की अपवित्र भस्म स्मरण करने में सुहावनी और पवित्र होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदिए मलय प्रसंग। श्री राम जी के चंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। मल्याचन के प्रसंग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशदति, गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम से राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गाय काली है, मगर उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणदायक है, यह समझकर सब लोग उसको पीते हैं। इसी प्रकार गवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी का यश सुजान लोग गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसे, अहि गिरि सज गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी शोभा है, वैसी सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं रहती। राजा का मुकुट और नव यौवना का शरीर पाकर वे बहुत शोभा पाते हैं। तैसे ही सुख भी कबित बुथ कहीं, उपजहि अनत अनत छबि लहहीं, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी प्रकार पंडित कहते हैं कि सुकवि की कविता उपजती और स्थान में है और शोभा अत्यंत पाती है। भक्ति के कारण स्मरण करते ही ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती जी दौड़कर आ जाती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती जी की थकावट करोड़ों उपायों से भी नहीं जाती।
कवि और पंडित हृदय में विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के गुणगान करते हैं। कीन्हे प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने के से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कवियों का हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के सदृश हैं, यह ज्ञानी लोग कहते हैं। इसमें यदि सद्विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तमणि की सी सुंदर होती है। जो बरसई बरबारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मन चारू। जुगदि बेधि पुनि मोहि, पुनि पोही अहि, रामचरित बरताग, परिहरि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्ति रूपी सजा से छेद कर रामचरित्र रूपी तागे में पिरोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। तेजन में कली काल कराला, कर तब बायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिबल बाड़े। जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं, उनके कर्म कौवे के से और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति व कलयुग के पापों को भाड़े है। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम के भक्त कहा कर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के दास है, और जो ढींगा ढींगी करने वाले दंभी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत हैं, ऐसे सब लोगों में मेरी गिनती सर्वप्रथम है। जो अपने अनुगौ सब कहऊ, जो अपने अवगुण सब कहऊ, बाढ़ई तथा पार नहीं लहऊ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जा नहीं सयाने। जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगा। इस कारण मैंने अपने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े ही में चतुर लोग जान जाएंगे।